तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और उसने 2 गोलियां चलाई थी। दूसरी गोली में हमारे इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो, तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। इसने स्टेटमेंट दिया कि ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, इसकी पर्सनल कोई रंजिश थी, मकसद था। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? देखिए मुझे क्या पता इसका मकसद क्या था, क्या रंजिश क्या थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की है। जो भी मेरे पास आया, जब मैं वजीर आला भी था, वो क्यों ना अपोजिशन का हो, मैंने उससे अपने लोगों से ज़्यादा मोहब्बत की, ज़्यादा उनकी मुश्किलें दूर करने की कोशिश की। मैंने कभी भी दिल में किसी के लिए नफरत पैदा नहीं की है। पता नहीं इसको क्या था, रंजिश क्या थी। लगता है सिक्योरिटी लैब्स है किसी जगह। देखिए ये कहूँ कि सिक्योरिटी लैब्स है, ये तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस है। सवाल इस बात का है, इस मैरिज में सारे बड़े बड़े लोग थे, इसलिए पुलिस को इसका एहतियात ख्याल तो रखना चाहिए था, जिसका नहीं था। वहाँ कोई पुलिस का इंतजाम था ही नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिक्योरिटी मेरे साथ थी और फिर हमारे जो मिनिस्टर साहब थे उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी साथ, और हमारी ये MLAs वगैरह थे जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की और मैं बच गया। आपको होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, गृह मंत्री जी का? हाँ मुझे आया था। क्या बोला? रात को उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा जी शुक्र है उसका, ऊपर वाले का, कि मैं बच गया हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, हमने उसको पकड़ लिया है, उसकी तहकीकात करेंगे और आपको बता देंगे कि ये क्या हुआ है। सर इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर इसमें। और देखिए अब तो इनकी तक है, इंक्वायरी तो इनको करनी चाहिए, ये हुआ क्यों, क्या वजह थी, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। आजकल जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ पे कि एक नफरत का एक जाल फैला हुआ है, वहाँ पे एहतियात करना चाहिए। सर आपको लगता है लॉ लाइसेंस वेपन का जो मिसयूज हो रहा है, आपको लगता है फेलियर है? लॉ एंड ऑर्डर द क्वेश्चन हियर इज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जो वतन में नफरत है ना, उसने जड़ें पकड़ ली है। अब उन लोगों के लिए जगह बहुत कम है जो दोस्ती की बात करते हैं, जो एक दूसरे मजहब की मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि कोई मजहब सिखाता नहीं है नफरत, कोई मजहब सिखाता नहीं है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि हर धर्म जो है वो मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे अपने उन PSOs के लिए जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा था? बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी नहीं अवेलेबल नहीं थी, जो कोऑपरेशन। देखिए ना, वहाँ पुलिस थी ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, पुलिस थी ही नहीं, जबकि पुलिस को होना चाहिए था। मेरे लिए नहीं, वहाँ तो सबसे बहुत बड़े बड़े लोग आए थे उस शादी में, तो शादी के लिए तो जरूरी था कि वहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे लोग हैं और इसका एहतियात तो करना चाहिए, जरूरी है। आप अपने PSOs का रोल कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने किया है? उन्होंने देखिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक जो मेरे साथ जो लोकल पुलिस है, उनके बंदे हैं जो मेरे साथ सिक्योरिटी में है, उसके बाद जो NSG है जो अपनी जान को सामने रखकर मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। सर एक आखिरी सवाल के नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, JNK LG एडमिनिस्ट्रेशन को, कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश की तह तक जाना चाहिए। देखिए साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा
दोनों सेंटर को भी और स्टेट के एलजी को भी, कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज़ हो सकती है। मुझे उनकी आवाज़ ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगी, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए मीडिया क्या लिख सकता है नहीं। डॉक्टर साहब डर है। एक सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्ट्रेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर स्ट्रेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए क्राइम जो है वो तो हालत बन गई है दुनिया में, ये भी बढ़ रही है। और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज़ का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो ज़माने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो तो ज़माना गया। इसलिए मैं मरकज़ से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें। फारूक साहब, जंग बंद करना ज़रूरी है। जी, जिन्होंने आप पे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको? कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफ़ा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई। मुझसे क्या रंजिश हो सकती? डॉक्टर साहब क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही। फारूक अब्दुल्ला मीडिया से मुखातिब हुए। आरोपी ने 2 गोलियां चलाई थी, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। आरोपी को मैं नहीं जानता हूं, ये भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, यह भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। हमले के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान सामने आया है। पहली बार बीती रात को हुए हमले के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए।